हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गाँव की शांति में। अभी वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही है क्योंकि थोड़ी सी ना आँखों में प्रॉब्लम हो गई है, तो ना वीडियो शूट कर पा रही हूँ और ना ही वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि आँखों से बढ़ के देखिए वीडियो तो है नहीं जीवन में। ऐसा तो है नहीं कि जीवन में सिर्फ सब कुछ पैसा ही होता है। पैसे के अलावा अपना भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। और रम्या का स्कूल भी खुला है और स्टार्ट हो रहा है, मतलब अभी नया सेशन। तो थोड़ा सा मुझे अपने बच्चे पे भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि मेरे लिए मेरे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट मेरा बच्चा है। अगर वो सब कुछ कर ले रहा है, वो सक्सेस है, तो मैं मानूंगी कि वीडियो मेरा हेलो, ठीक नमस्ते, है। प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। और आज जो है वो मौसम एकदम जग सूना सूना लगे वैसा वाला हुआ है। मतलब लू चल रही है, हवाएं भी चल रही है, बट गर्मी नहीं पड़ रही है। अच्छी बात है, गर्मी मतलब नॉर्मल ही पड़े तो। और आज मैंने पहने हैं ये वाले ईयरिंग। ये गोल्ड के हैं, नहीं ये 1 ग्राम गोल्ड के हैं, बट अच्छे लगते हैं मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने ऐसे ही पहन लिए। मेरी आँख में प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है, तो शायद मैं कल परसों नरसों मतलब कोशिश करूँगी नवरात्रि से पहले जाके दिखाने की, क्योंकि नवरात्रि में मैं कहीं जाती नहीं हूँ, तो मैं नहीं जा पाऊँगी। तो देखते हैं क्या होता है। अभी पार्सल वाले भैया आए थे तो पार्सल लेके चले गए। तो दिन में पार्सल आता है, दिन भर रिटर्न जाता रहता है। आपको मतलब जो चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें रिटर्न भी जाती हैं। तो क्या होता है ना, कैमरे लगे हैं, मैं देख लेती हूँ, तो मैं बोल देती हूँ भैया यहाँ पे रख दीजिए, और सबको ट्रस्ट भी रहता है। अभी अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है। तो यहाँ से मैं फिर बाद में चले जाते हैं तो उठा लेती हूँ। तो चलते हैं किचन में। और रम्या गई है स्कूल, और रम्या के पापा गए हैं स्कूल लेने के लिए रम्या को, क्योंकि आज ऐसा प्रॉब्लम था कि कुछ तो प्रॉब्लम था, आज वैन नहीं गई है। तो रम्या के पापा ही जाएंगे ले आने के लिए, तो उनको आने देते हैं। तब तक हम लोग खाने पीने का कार्यक्रम देखते हैं। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो रोज़ पार्सल वाले भैया आते हैं और पार्सल मेरे को रोज़ लेना होता है। कई बार पार्सल रिटर्न भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैं फ्रूट्स वगैरह धुल दी, क्योंकि जैसे कि बच्चे छोटे होते हैं तो वो नखरा करते हैं खाने में। लेकिन अगर आपने उनको एक बार आदत डलवा दी ना चीज़ें खाने की, मतलब जो आप खा रहे हैं बहुत स्पेशल अपने बच्चों के लिए ना करें। क्योंकि मैंने देखा है ना, जैसे कि बहुत जैसे बंतू टाइप के लोग, हमारा बच्चा तो सिर्फ यही खाता है वह ही खाता है, मतलब क्योंकि उसको स्पेशल फूड दिया जाता है। लेकिन आप बचपन में याद करो, हम दाल का पानी पीते थे, उसमें रोटी मसल के खाते, मतलब खिलाते थे छोटे बच्चों को। तो मैंने रम्या को बचपन से वही चीज़ें खिलाई, कुछ भी ऐसा बाहर का चीज़ नहीं खिलाया जो उसके लिए कुछ मुझे एक्स्ट्रा करना पड़े। तो इसीलिए उसको इतनी आदत है कि वो पालक, करेली, तुरई, लौकी, नेनुआ, कोई भी फ्रूट्स हो, मतलब जो हम सब खाते हैं वो सब वो खाती है। और कोई नखरा नहीं है उसको। अपने घर का खाना सबसे बेस्ट लगता है। मतलब ये नहीं कि मेरे को, मतलब पिज्ज़ा वज़्ज़ा तो देखिए हम लोग कभी बनारस जाते हैं तो शायद खा लेते हैं, नहीं तो आपको पता ही है कि हम लोग ये सब चीज़ें भी नहीं खाते। कभी कभार मैगी बन गई, पास्ता बन गया, वो भी बहुत कम हो गया। तो यहीं पे वही फ्रूट्स वगैरह धुल के रख रही थी कि रख दूँगी तो आएगी तो काट के दे दूँगी, बस खा लेगी। और बस वीडियो बनाती हूँ ना, तो मैं ये वाला पार्ट काट भी सकती थी, बट आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि कैसे मैं कैमरे को सेट करती रहती हूँ, कभी इधर से ले जाके, कभी उधर से ले जाके। क्योंकि यार मैं तो स्कूल जाने लगी है। और मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे बताइएगा। तो जब एकदम सुबह उठते ही सबसे पहले रम्या को स्कूल भेजने वाला एक सेक्शन होता है, तो मैं आजकल 4 बजे ही उठ जा रही हूँ। और सच बताऊँ ना, तो एक आदत पड़ गई है ना 11-12 बजे सोने की, ये बहुत गंदी आदत पड़ गई है मेरे को। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 9 बजे तक सो जाऊँ, ताकि मेरी नींद पूरी हो जाए, क्योंकि फिर ना दिन में टाइम नहीं मिलता। अगर मैं एक बार मेरी आँख खुल जाती है तो फिर शाम को लेट लिया, मतलब नींद नहीं आती है वैसे। और एक स्वस्थ शरीर के लिए नींद का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो पपीता वपीता सब कुछ ले आई थी, क्योंकि वही वाला पैसा जो वॉशिंग मशीन में धुल दिया था, आप लोग को दिखाया भी था, वही वाला पैसे से लेके आई थी। क्योंकि फिर वो पैसा वेस्ट हो जाता और कहीं चल नहीं रहा था, कई लोग बोल रहे थे। लेकिन फ्रूट्स वाले भैया के यहाँ फाइनली आ गया। तो यहाँ पे देखिए किचन, दिन भर मेरे किचन में काम होता है, कभी रम्या के पापा के लिए तो कभी रम्या के लिए। खाना मतलब बनता ही रहता है। तो इसीलिए एक बार किचन समेटो तो कोई फ़ायदा नहीं है, कई बार आपको समेटना पड़ता है। तो आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ आलू और परवल की सब्ज़ी। तो मैं सोचा कि चलो इसको भी मैं धुल लेती हूँ और
फिर अलग से 1-2 पानी मतलब सब्ज़ी काटने के बाद में अच्छे से निथार के धुल लूँगी। तो यहाँ पे सब्ज़ी उब्जी पतीली में निकाल के थाली से मतलब धुल लिया है और सब्ज़ी मैंने छौंक दी है, बस अब टमाटर काट के सब्ज़ी में डालना है। तो बस यही हमारा दिनचर्या है, यही सब काम चलता रहता है, साथ में मोबाइल चलता है। तो सच बताऊँ तो यही वो टाइम होता है जब मैं गोलू प्रियंका को कॉल करती हूँ, अपने पापा को कॉल करती हूँ, या फिर मुझे मतलब जैसे किसी का वीडियो भी देखना होता है तो मैं इसी टाइम पे देखती हूँ। इसके अलावा मुझे कोई टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि थोड़ा कान में सुनाई देता रहता है। वीडियो देखना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है मेरे लिए, बस कान में सुनाई देने के लिए बस सामने चला लेती हूँ। कुछ भी भजन वजन भी मन किया तो चला लिया, या कुछ भी जैसा भी होता है। और पूरी उम्मीद, पूरी कोशिश यही करूँगी कि बस वीडियो आप लोग के लिए, मतलब मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँ, अपनी कुछ बातें शेयर करूँ, मतलब कि ऐसी चीज़ें दिखाऊँ जिससे आप लीजिए मेरे आँख पे ना ये पड़ गया था और अगले दिन ना ये छोटा सा, एकदम छोटा सा फोड़ा नहीं होता जैसे तेल के छींटे का। तो अरे हम औरतें तो बहादुर होती हैं, हमें इस तरीके के छोटे मोटे छींटे रोज़ पड़ते हैं। वो तो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था तो आप लोगों ने देख लिया, अचानक से हो गया। फिर मैंने जल्दी जल्दी से नमक, तेल, मसाले सब कुछ ऐड किए यहाँ पे। और मैं ना एक चीज़ आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, आप लोग का दिल से बहुत 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 सारा शुक्रिया। आप लोग जिस तरीके से मेरे वीडियो को प्यार देते हैं ना, मतलब मेरे मन से सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं होता कि आप सब लोग खुश रहो, ऐसा वाला कि मतलब ऐसा वाला आशीर्वाद निकलता है। ऐसा एक कनेक्शन हो गया है, आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है कि जीवन में लगता है कि क्या ही करूँगी तो शायद उस प्यार को कभी चुकता कर पाऊँगी भी कि नहीं। निस्वार्थ प्यार अगर बोलो तो आप लोग करते हैं। और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी ना, मतलब एकदम मसाले वाली नहीं होती, तो मैं सोचा चलो आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। फिर मैं यहाँ आ गई थी क्योंकि यहाँ जो कुर्सी पे दिख रहा है ना, वो बेडशीट वेडशीट समेटना था। और यहाँ पे मेरे पापा चूरा खा के गए हैं, वो भी ऐसे छोड़ दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं चावल फटकने के लिए लेके बैठ गई थी। हमारा बन चुका है लगभग, और अरम्या के पापा अभी भी नहीं आए हैं, और अरम्या के लिए मैंने एक पार्सल मंगाया हुआ है। तो ये मैं अरम्या को ही दूंगी और उसका रिएक्शन मतलब नोट करूँगी, क्योंकि उसमें बता देती हूँ, उसमें मैंने उसके लिए एक बैग मंगाया हुआ है। बहुत सस्ता है, मतलब महंगा नहीं मंगाया है, क्योंकि हर साल उसका बैग फट जाता है। और बैग सिलने के लिए गया तो जिससे वो लोग जूता सिलते हैं ना, उसी से वो सिलने को बोल रहे थे, तो वो पीछे दिखता तो अच्छा नहीं लगता। तो वो वाला बैग मैं यूज़ कर लूँगी, और अरम्या को मैं ये वाला बैग, उसको पता नहीं है, मैंने उसके लिए एक सरप्राइज़ ये बैग मंगाया हुआ है। और इधर देखिए यहाँ पे कपड़े हैं, इसको मुझे फोल्ड करना है, और थोड़े से मुझे चावल बनाने हैं। तो चलिए अपना सारा काम धाम। हाँ, एक चीज़ और दिखानी है, रुकिए मैं दिखाती हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ, ये वाली साड़ी आप लोगों ने देखी होगी, ये मीशो की साड़ी है। ये बैक हो गया, ये फ्रंट है। तो मैं ना इससे एक ड्रेस बनाने वाली हूँ, तो आप लोग मुझे सलाह दीजिए कि क्या मुझे बनाना चाहिए या फिर इसको साड़ी ही रहने देना चाहिए। मैं ना सोच रही हूँ कि इसमें 2 साड़ी मेरे पास है, और ये 270 रुपये की मुझे पड़ी है। तो इतना तो मान लेती हूँ कि ये फैब्रिक ही आया है। तो एक रेड कलर की ड्रेस अपने लिए और सिल्वर कलर की ड्रेस अरम्या के लिए, सेम डिज़ाइन की। तो क्योंकि अभी गर्मी का दिन चालू हो गया, थोड़ा दिन बड़ा होता है, मैं अकेले रहती हूँ घर पे, तो मेरे दिमाग में सब खुराफात चल रहा है। तो कोई मैं स्टाइलिश से कोई ड्रेस बनाने का सोच रही हूँ, जैसे गाउन टाइप का। तो आप लोग मुझे सलाह दीजिएगा कि क्या मुझे इस वाली साड़ी से बनाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये वाला कलर ना बड़ा प्यारा लग रहा है। मतलब कि आजकल इसको कौन सा कलर बोलते हैं, ग्रे बोलते हैं, मतलब ये फैशन में जो है उसको कुछ अंग्रेजी में कुछ बोलते हैं। तो ये है, क्योंकि इस कलर की ना मेरे पास साड़ी ऑलरेडी है, अभी मैंने इस साड़ी को वियर नहीं किया हुआ है। वो है ये वाली साड़ी, ये देखिए, ये भी साड़ी जिम्मी चुकी है थोड़ी सी, मतलब अब दूसरी तरह की जिम्मी चुकी साड़ियाँ चलने लगी हैं। लेकिन ये मुझे बहुत पहले, 1-1.5 महीना पहले आई थी, और अभी तक मैंने इसको कोलाब्रेशन नहीं किया है, क्योंकि इसका ब्लाउज भी मैंने रात को स्टिच किया है, और अभी उसमें मतलब तुरपाई बाकी है। ये देखिए, ये वाली साड़ी है, और देन इसका ब्लाउज मैंने ऐसे बनाया हुआ है। देखिए, ये सीखने में ना मुझे बहुत टाइम लगा, मुझे ऐसे सब बनाने नहीं आता था। अब मैं बना लेती हूँ, ये वाले जैसे जो डिज़ाइन होते हैं ना, ये बनाने मुझे बहुत टाइम लगा। तो बस सिंपल सा ब्लाउज सिल दिया है इसका। इसकी ना कच्ची तुरपाई हुई है, अभी पक्की तुरपाई मुझे आज करनी है इस वाले ब्लाउज की। तो ये इस कलर की ना मेरे पास साड़ी है, और ये साड़ी ना भले ही थोड़ी सी, मतलब अभी ट्रेंड में ना कुछ नई साड़ी है, लेकिन ये कलर, तो ये कलर मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैं किसी खास फंक्शन का वेट कर रही थी, बट कोई फंक्शन या फिर कोई ऐसा बुलावा आया नहीं कि मैं कहीं जाऊँ। तो चलिए, बात तो हो गई हमारी बहुत ज़्यादा। अब मैं रम्या के पापा ना आज रम्या को बुक दिलवाने वाले हैं, तो इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है आने में, क्योंकि बुक को दिलवा के खुद ही लेने गए हैं, और सारा कॉपी वॉपी
आज खर्चा का दिन है और मेरा भी अच्छा खासा खर्चा हुआ है, क्योंकि क्या बताऊँ आप सबको, नए बैग, नए बॉटल तो मैंने मिल्टन की मंगाई थी, प्रमोशन के लिए मेरे को आई थी, तो ऐसा नहीं है कि वो फ्री में आ जाता है, बहुत मेहनत लगता है। और मैंने ना एक अपनी फ्रेंड को ईदी देने के लिए एक गिफ्ट मंगाया हुआ है, क्योंकि मुझे देखिए उतना नॉलेज नहीं है मतलब ईद वगैरह से रिलेटेड त्योहारों का, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन ये पता है कि एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को कुछ गिफ्ट दे सकती है, तो मेरी फ्रेंड है सोनी, तो उसको देने के लिए मैंने एक बहुत ही सुंदर सा एक बड़ा सा गिफ्ट मंगाया हुआ है, क्योंकि वो ईद मतलब उनके यहाँ पे मनता है और उन्होंने मुझे बोला था दीदी सेवई खाने आइएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे जो हम सनातन धर्म में हमारे हर धर्मों की हम बहुत इज्जत करते हैं, तो उनको एज ए बड़ी बहन, एज ए छोटी, तो मैं उनको एक रिंग लाइट गिफ्ट करने वाली हूँ। तो वो मैंने अमेज़ोन से आज मेरे 2 पार्सल आए हैं। तो आप लोग बताइएगा क्या मैंने सही सोचा, क्योंकि मैंने सोचा कपड़े तो देखिए आजकल सबके पास हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें दे जो उनके लिए यूज़फुल होगी, तो मैं इनको एक रिंग लाइट दे रही हूँ। तो मतलब कि हमारा नवरात्रि और ईद दोनों त्यौहार आ रहा है, तो दोनों त्योहारों की खूब सारी तैयारियां करिए, मिलजुल के खूब सारा त्यौहार मनाइए। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा ना आराम कर लेते हैं। अब इतना बोलने के बाद थोड़ा तो आराम मेरे को बनता है ना, आप बताइएगा।